पे जूम कर। देवियों सज्जनों देवता जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पे मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अहमदाबाद में हूँ। ये एक है जालिम इम्तियाज कुरैशी मिरासी, हिजड़ा बन के ये अफगानिस्तान में डांस करता है और मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ है। गुजरात डीजल के नाम से इसकी जीपीओ के बराबर में दुकान है। लोखंड वाला 303 मकान नंबर, हनुमान गली, रिलीफ रोड में इसका घर है। सन 2002 गोधरा कांड का ये गवाह है और ये वहाँ रहता है। और इसको अल्लाह ताला ने गधा बनाया था, तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि भाई मुझे इंसान बना दो, तो इंसान बना दिया और इसकी सोच वही गधे वाली हो गई। और ये मिरासी भी है, हिजड़ा बन के अफगानिस्तान में डांस करने जाता है। देशद्रोही भी है। सन 2002 गोधरा कांड का ये गवाह है। तो इसने हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को झूठी गवाही देकर इसने फंसाया है और इसका यही काम है, लोगों को झूठी मुकदमे में फंसाने का इसका काम है। और मुझ पे भी इनने 9 झूठे मुकदमे लगाए हैं, 151 के 6 और 506 के 2। और मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ, मैं दुकान बेचना नहीं चाहता और इसका दिमाग छोटा है। और क्योंकि पड़ोसी को परेशान करा, अगल बगल में इसकी दुकान है, बीच में मेरी दुकान है, ये तीनों दुकानों को एक करना चाह रहा है। और 18 साल से ये मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ और मैं दुकान बेचना नहीं चाहता। अब जिसका दिमाग छोटा होता है वही जो चीज़ बिकाऊ नहीं होती उसको खरीदने के लिए कोशिश करता है। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पापा के भी पीछे लगा था ये सन 2019 में, तो मतलब 8 से लेकर 19 तक उनके पीछे लगा रहा, डराता धमकाता रहा। अहमदाबाद का जो मुसलमान है ना, अल्लाह से नहीं डरता, पुलिस से डरता है। और ये पुलिस का मुखबर भी है। और ये यूँ कह रहा कि मैं दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता हूँ और तू मेरे साथ आ जा और ये बोल कि गुजरात का मुसलमान यूपी के मुसलमान को नीच जाति का मुसलमान समझता है, तो मैं तुझे 2 पुलिस वाले दिलवा दूंगा, गन दिलवा दूंगा और दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। देखो, माफिया का, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म होता है सिर्फ पैसा। और ये हमें बहुत इकारत की नज़रों से हमें देखता है। और 18 साल से मुझे मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ है, मैं दुकान बेचना चाहता नहीं हूँ। और मुझसे यूँ भी कहता, तू जिम ट्रेनर है तो तेरे जो है बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े बड़े लोगों से तेरा उठना बैठना है, तो उनके नाबालिग लड़के लड़कियों को एक्सीडेंट करवाएंगे और दोनों पैसा कमाएंगे। तो मैंने कहा भाई, उम्मती मुसलमान आसमान में रहता है, तू चूहे के बिल का लालच मत दे। तो कह रहा अगर तूने मेरा ये काम नहीं करा तो तेरा इनकाउंटर करवा दूंगा, गुंडों से मरवा दूंगा। तो मैंने की देख, यूपी का एक चूहा लाके छोड़ दूंगा ना, इंशाल्लाह तू उसका भी एनकाउंटर नहीं कर पाएगा, मेरा तो क्या करेगा। और प्यार से भी तेरे गाल पे हाथ रख दूंगा ना तो सूजन आ जाएगी। लेकिन जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा अंधा नहीं होता है। 60 साल के बुजुर्ग आदमी को अहमदाबाद में परेशान किया जा रहा है दुकान के लिए कि बेच दे, इसकी जड़ें मजबूत हैं, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है, ये अघोरी है, जादूगर है, इसकी जड़ें मजबूत हैं। फिरौन की भी जड़ें अल्लाह ने उखाड़ दी थी, नमरूद जैसे ने कितने आए और कितने गए। और देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, माफिया का कोई धर्म नहीं होता। ये पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और ईमान नाम की कोई चीज़ इनके पास है नहीं। मैंने इससे कहा कि भाई दुकान तो हदिये में ले ले, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। तो अभी ये, और एक डबगर वार्ड में दुकान है, रमन लाल केतन भाई डबगर वार्ड, उनकी भी 3 करोड़ की जगह है, तो उसके पीछे भी ये लगा हुआ है। और कह रहा है कि भाई मुझे 11 लाख में ये दुकान दिलवा दे, और उन्हें भी डराता धमकाता है। और मैं 50 लाख में सौदा करवाता हूँ तो अभी ये उनको डरा धमका कर कैंसिल करवा देता है। 18 साल में 50 किराएदार मेरे आए और उनको भी इसने डरा धमका कर खाली करवा दी। 3 दिन 10 दिन से ज़्यादा मेरा किराएदार कोई टिकता नहीं है भाई। और मैं सिर्फ पब्लिक करना चाहता हूँ और इसका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, सच दिखाना चाहता हूँ और इसका चेहरा पब्लिक करना चाहता हूँ, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह मेरा बदला इससे ले ही लेगा इंशाल्लाह। तो ये कह रहा है 11 लाख में वो मुझे दिलवा दो। 50 किराएदार इनने मेरे डरा धमका कर भगाए। तो मैंने उनसे कहा भी क्यों जा रहे हो, कभी इम्तियाज मिरैसी हिजड़ा डराता है, धमकाता है और जादू टोना करता है। तो मैंने कहा तुम जादू टोना का इलाज करा लो, मैं तो इलाज कहीं करा नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा तुम इलाज करा लो। तो उन्होंने कहा वो 15,000 मांग रहा। मैंने कहा तुम्हें 15 नहीं, मैं 45,000 दूंगा, तुम जाके इलाज करा लो। फिर भी वो लोग इसकी दहशत में रुके नहीं और खाली करके चले गए।
तो और पर मैं 18 साल से एप्लीकेशन भी लगवा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई इससे माफ़ी मांग ले तो फ़ायदे में रहेगा और इसकी जड़ें मजबूत हैं। तो मैं इनकी दुकान तो ये बिकाऊ है नहीं। जज साहब से शिकायत की तो वो कह रहे कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर से शिकायत की तो कह रहे जज के पास जाओ। तो यहाँ का जो मुसलमान है ना, अल्लाह से नहीं डरता, पुलिस से डरता है। लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रही है। और एक बार इस पर केस बना भी तो झूठा साइन करके ना कॉम्प्रो दिखा दिया थाने के अंदर। पुलिस भी मिल गई, वकील भी मिल गए, वकील मिला, पुलिस मिली, पब्लिक मिली, मगर एक इंसान अहमदाबाद में नहीं मिल रहा है जो हक की बात करे। सब यूँ कह रहे हैं कि भाई तुझे गायब कर देगा, झूठे मुकदमे में फंसा देगा, अफीम चरस गांजा में तुझे फंसा देगा। तो मैंने कहा भाई जिस डर को मैंने देखा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं। और ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को भी ये यहाँ की मुखबरी करता है, पुलिस की मुखबरी करता है। और ऐसा कोई गुनाह नहीं है, ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो ये ना करता हो। ब्याज पे पैसा चलाता है माफिया को, बिल्डरों को, और बहुत सारे इसके क्राइम है। और सन 85 में मैं ये पहली बार आया था तो इसने क्या किया, जितने भी डबगर वार्ड के हिंदुओं के मकान हैं सबको डराया धमकाया और मुफ्त के दाम में इनके 1-1 लाख रुपए की वो जगह इसने खरीदी भाई। और उस टाइम पे भी उन जगह की कीमत 50-50 लाख रुपए थी। तो इन्हें डरा धमका कर सबको भगा दिया और मकान अपने नाम पे लेकर उन्हें भेज दिया। और मुझसे भी कह रहा कि भाई तू बोल दे कि भाई गुजरात का मुसलमान यूपी के मुसलमान को नीच जाति का मुसलमान समझता है, माइनॉरिटी में आ जाएगा, 2 पुलिस वाले दिलवा दूंगा और गन भी दिलवा दूंगा। फिर